गोनू झा की स्वर्ग से वापसी। मिथिला महाराज के दरबार में गोनू झा का सम्मान दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उनके बढ़ते प्रभाव से महाराज के दरबार के अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। वे पीठ पीछे गोनू झा के विरुद्ध विषवमन करते रहते, मगर मुंह पर कभी भी कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। महाराज के दरबार में एक हजाम भी था जो गोनू झा से जलता था। उसने धीरे धीरे गोनू झा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों से दोस्ती गांठ ली और उनका चहेता बन गया। ये हजाम बहुत चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था। एक दिन महाराज ने गोनू झा की सराहना खुले दरबार में की। दरबारी जल भुन कर रह गए। हजाम ऐसे ही दिन की प्रतीक्षा में था। उसने दरबारियों से कहा कि यदि आप लोग साथ दें तो मैं ऐसी जुगत भिड़ाऊंगा कि इस गोनू झा की सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। दरबारियों ने हजाम से वादा कर लिया कि वह जैसा कहेगा वे वैसा ही करेंगे। हजाम खुश होकर उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गया। महाराज के पिता की कुछ माह पहले ही मौत हो गई थी। राजमहल के सामने ही उनकी समाधि बनाई गई थी। महाराज सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले तो अपने पिता की समाधि पर जाते, वहाँ फूल चढ़ाते, तब राजभवन पहुंचकर राजकाज में लगते। पिता की मृत्यु के बाद से उनका रोज़ का यही नियम था। हजाम इस बात को जानता था। एक दिन जब महाराज समाधि स्थल पुष्प अर्जित करने पहुँचे तो देखा कि एक कागज़ मुड़ा हुआ समाधि पर रखा हुआ है। उन्होंने उस कागज़ को उठाया और खोला तो पाया कि वह कागज़ कुछ और नहीं, पत्र है। यह पत्र उनको ही संबोधित कर लिखा गया है। पत्र का मजमून था, मेरे पुत्र, मैं जानता हूँ तुम मेरे वियोग से व्यथित हो। अब तुम्हें व्यथित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। यहाँ मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी तो केवल एक बात की है कि मेरे पास कोई एक अच्छा पंडित नहीं है जो मेरे पूजन कार्य संपन्न कराए। अच्छा होता कि तुम अपने दरबारी गोनू झा को मेरे पास भेज देते। उसके सीधे स्वर्ग आने का तरीका तुम्हें भेज रहा हूँ। अपने राज्य के पूर्वी शमशान के टीले पर तुम गोनू झा को बैठाकर उस पर 2 खेतों का पुआल डलवाकर आग लगवा दो। पवित्र अग्नि की लौ और धुएं के साथ तत्काल उसकी आत्मा को सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। यह कार्य तुम यथाशीघ्र संपन्न कराओ। तुम्हारा पिता। पत्र पढ़कर महाराज असमंजस में पड़ गए। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक कभी सुना नहीं, न देखा कहीं। क्या स्वर्ग से कोई पत्र आ सकता है मृत्युलोक में? उलझन में पड़े महाराज दरबार में आए। उन्हें चिंतित देखकर दरबारियों ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंता में हैं? महाराज ने कहा, एक सवाल मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहा है कि क्या स्वर्ग से कोई पत्र मृत्युलोक में आ सकता है? दरबारियों में बैठा हजाम बोला, क्यों नहीं महाराज, स्वर्गलोक में देव योनि है जिसके लिए कुछ भी संभव है। गोनू झा से खार खाए दरबारियों ने हजाम को हर तरह का सहयोग देने का वचन दिया था। इसलिए उन लोगों ने संवेद स्वर में कहा, संभव है, संभव है। तब महाराज ने समाधि पर पत्र मिलने की घटना दरबार में सुनाई और अपने पिता का पत्र भी पढ़कर सुनाया। गोनू झा समझ गए कि वे बुरी तरह फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही उठकर कहा, महाराज, मैं स्वर्गारोहण के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे 3 माह का समय चाहिए। महाराज मान गए। 3 माह के बाद गोनू झा पूर्वी शमशान के टीले पर पहुँचे। उन पर पुआल लादा गया और आग लगा दी गई। आग 3 दिनों तक सुलगती रही। लोगों ने मान लिया कि गोनू झा का स्वर्गारोहण हो गया है। दरबारी खुश थे, किंतु महाराज दुखी। इस घटना के ठीक 3 माह बाद महाराज के दरबार में गोनू झा ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज चौंक कर सिंहासन से उठ खड़े हुए कि कहीं वे स्वप्न तो नहीं देख रहे। लेकिन गोनू झा का आना सच था, सपना नहीं। गोनू झा ने ऊंची आवाज़ में कहा, महाराज की जय हो। स्वर्ग में आपके पिता कुशल हैं और उन्होंने मुझे इस पत्र के साथ धरती पर भेज दिया है।
महाराज ने पत्र लिया और ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगे ताकि दरबारी भी बड़े महाराज के पत्र का विवरण जान लें। महाराज पढ़ रहे थे, पुत्र, गोनू झा ने मुझे पूजन कार्य के नियम सिखला दिए हैं, इसलिए उसे मैं वापस भेज रहा हूँ। स्वर्ग में देवगणों को दाढ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ नाई नहीं है। मेरी दाढ़ी और मेरे बाल बढ़ गए हैं। तुम अपने दरबार से हजाम को उसी विधि से स्वर्ग भेजो जिस विधि से गोनू झा को भेजा था, तुम्हारा पिता। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजाम की हालत खराब थी। वह अपने आसन से उठा और घबराते हुए महाराज के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, ये झूठ है, आप कृपा कर मेरी बात सुनिए। गोनू झा वाला पत्र स्वर्ग से नहीं आया था, उसे मैंने ही लिखा था। मेरी गलती माफ़ कीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज किंग कर्तव्य विमूढ़ से थे। तभी गोनू झा ने कहा, महाराज, यह सही कह रहा है। मैंने वह पत्र देखते ही समझ लिया था कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। इसीलिए ही मैंने 3 माह का समय आपसे लिया था और 3 माह में मैंने अपने कमरे से शमशान के टीले तक की एक सुरंग खोद ली थी। जब लोग मुझ पर पुआल डाल रहे थे, तब मैं सुरंग से उतरकर अपने कमरे में चला आया था और 3 माह तक अपने घर में ही रहा था। महाराज बहुत क्रोधित हुए और कहा, हजाम की इस दुष्चेष्टा के लिए इसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। तब हजाम ने गोनू झा के पांव पकड़ लिए और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब गोनू झा ने महाराज से अनुनय कर उसे प्राणदंड से मुक्ति दिलवाई, मगर महाराज ने हजाम को कारागार में डलवा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।